कथा की बात कहे, राम कथा की बात कहे, कृष्ण लीला की बात कहे, धर्म की किसी भी कहानियों की अगर बात कहे तो उन चीज़ों से ज्ञान मिलता है। लेकिन हमें हमेशा लगता है कि शायद युवा आज कम सीख पा रहे हैं या फिर उन बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, कम समझते हैं। संजय सिंह यादव हमारे साथ है। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कि जो अनुष्ठान आज से रखा गया है, क्या लगता है कि युवा जो है हमारा इस कथा को सुनकर कुछ सीख पाएगा? पहले तो आपका ट्रेडिंग न्यू भारत के सभी आपका मित्र को धन्यवाद मेरे तरफ से। ये जग से पहले तो वातावरण शुद्ध होता है, उसका हवन वन जब होता है तो उससे वातावरण शुद्ध होता है। और कथावाचक जो कथा कहते हैं, उनका कथा कहने से, जनता को अनुसरण करने से समाज में बदलाव आती है। नौजवान सब भक्ति की तरफ झुकाव करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में बदलाव आएगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। बढ़ते चलेंगे जितेंद्र, आगे चल। आइए जानते हैं महाराज जी से आज से जो यज्ञ प्रारंभ हो रहे हैं उसके फायदे क्या है, मायने क्या है। महाराज जी से पिछले बार भी हमने आपसे मिला था और इस बार भी, और तब के कथा और अब के कथा में क्या अंतर लोग पाएंगे, लोग क्या शिक्षा ले पाएंगे, महाराज जी बताएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है। अगली बार हम आए थे तो यहाँ के लोगों को मैंने बहुत सारी चीज़ें भक्ति भाव में जोड़ना और कथा में आना, नाना प्रकार की बातें यहाँ पर हम समझा के गए थे। परंतु उसके उपेक्षा इस बार देखने में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। ये भीड़ देख करके मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस बार कुछ हम ज्ञान की बातें करेंगे जिसमें हमारा आने वाली पीढ़ी जान पाएंगे कि इस कथा से हमें एक साल में मिला क्या है। तो शायद मैं ज्ञान के माध्यम से और भक्ति में इन सबको जोड़ पाऊँ। तो यही कृपा है माँ भगवती से, माँ गंगा से। क्या लगता है महाराज जी, हिंदुत्व की अगर बात कहे, सनातन की बात कहे, तो स्कूलों में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या इनको भी धर्म के बारे में पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए? हाँ, जैसे हर एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारा संस्कृत भी सब्जेक्ट है, मुख्य है हमारा। तो यहाँ की भीड़ और यहाँ के छोटे छोटे बच्चे का भाव उत्सव देख करके ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद संस्कृति से जुड़ रहे हैं और ये लोग आने वाली पीढ़ी शायद तरक्की करेंगे हिंदुत्व में। ये तो प्रतीत हो रहा है महाराज जी की आस्था का सैलाब है। लोग आपके बातों से सेटिस्फाई हो पाते हैं, संतुष्ट हो पाते हैं। चूँकि युवा भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रौढ़ की बात कहे, बड़े बुजुर्ग भी हैं, महिलाओं की बात कहे तो बच्चियाँ भी हैं, महिला भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन महाराज जी कभी कभी लगता है कि जिस तरह से आपने सही कहा है कि सभी सब्जेक्ट अनिवार्य हैं, तो एक सब्जेक्ट ये भी होना चाहिए कि धर्म के प्रति लोगों को ज्ञान दिया जाए। इससे हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा, लोगों को इसके बारे में शिक्षा मिलेगा। कितना दिन का कार्यक्रम चलेगा महाराज जी? ये 9 दिवसीय श्री राम कथा यहाँ पर चलेगी और कार्यक्रम देखते हुए, पब्लिसिटी देखते हुए मुझे तो लग रहा है कि 9 दिन में मैं कितनी कथा ज़्यादा से ज़्यादा इन भक्तों को श्रवण करा पाऊँ। और आप सबका यदि प्रेम दुलार ऐसे बना रहा तो हर साल पुनः ऐसे कथा चलती रहेंगी। लेकिन महाराज जी एक सवाल, आपने राम कथा का बात कहा, तो राम कथा में जिस तरह से राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा दिया गया, उन्होंने त्याग का भावना था उनके अंदर जिन दिखाया, तो क्या लगता है आज का युवा पीढ़ी उतना त्याग कर पाएगा, घर परिवार का आदेश को मान पाता है? जी, राम कथा यहाँ के लोग सुनेंगे। जैसे अगली बार आए थे तो बहुत कम पब्लिसिटी, युवक पीढ़ी बहुत कम दिख रहे थे मुझे, लेकिन इस बार मुझे देखने को मिल रहा है छोटे छोटे नन्हे नन्हे कोमल से बच्चे यहाँ पर आए हैं और अपना भाग लिए हुए हैं कि कलश यात्रा में जाना है। तो अगली बार की कथा को देख करके और इस बार शायद हम कथा गाएंगे तो उनके अंदर शायद राममयी बनने का एक सपना हो, एक अलग उमंग हो, तो शायद मैं बना पाऊँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे रजत रसराज जी महाराज जी को, जिनके द्वारा कथा जो है आप कथा का अनुश्रवण पाएंगे। इन्होंने राम कथा की बात कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात होगी कि राम कथा सुनने के बाद शायद हम और आप अपने जीवन में कितना उस बातों को लागू कर पाते हैं। चूँकि एक आदेश पे प्रभु राम ने घर परिवार को त्याग करके 14 वर्षों का, चाचा 14 वर्ष तक मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी घर से वनवास को काटे हैं। लेकिन क्या लगता है आज का युवा पिता का आदेश तो मानता नहीं है, कैसे देखेंगे इसको? ये हमारी संस्कृति में गिरावट का प्रतीक है, यही देख रहे हैं। और हम सबको मिल करके कोशिश करना पड़ेगा कि भारत की संस्कृति बरकरार रहे। जी बिल्कुल, चाचा जी का कहना है कि संस्कृति बरकरार रहे हमारा, तो इसके लिए एक पहल करना जरूरी है। जिस चीज़ को देख पा रहे हैं, क्या लगता है इनके द्वारा जो कथा कहा जाएगा कुछ युवा सीख पाएंगे? कुछ तो समाज में इसका असर पड़ेगा, युवा सीखेंगे, ये मुझे आशा है। कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन ही संसार का नियम है और सीखेंगे लोग, सुनेंगे, जानेंगे, तभी तो शायद अपने जीवन में उस चीज़ को धारण करेंगे। और पल पल का अपडेट आपको हम दिखाते रहेंगे। श्री श्री 1008 विष्णु विराट महायज्ञ दीघा से। जय हिंद, जय भारत। एक बात है, बंद करो।
मुझे लगता है कंजूसी हो रही है। पंडाल का ये बना हुआ है ना, इधर वाले बोल रहे हैं, इधर वाले नहीं बोलते, या फिर इधर वाले बोलते इधर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। टक्कर हो जाएगी। देखो इन लोगों में ताकत है कि भैया लोगों में ताकत है। पहले आप लोग बोलना, हाँ सीता 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 सीता। अब आप चुप रहिए। अब आप लोग इनसे तेज गाना, महाराज इज्जतिया बचाई लेना। सीता 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 सीता। क्या महाराज, आप लोग ऐसे में तो हार जाओगे, मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा आप सब साथ में गाओ, हाथ खड़े करो और सभी गाओ। क्या वो सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राष्ट्र बिहारी सरकार की ताली में कंजूसी नहीं करना प्यारे। कच्चा 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 राम खाइए। इसका मतलब ये है कि आप लोग कथा नहीं सुन रहे हो। रिजल्ट मिल गया महाराज। मैंने गाया कच्चा 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 आम खाइए तो तभी गा दिए। इतने अनजान हो, इतनी कंजूसी करोगे। अगर ऐसा गिरा तो भगवान कैसे आएंगे? आप कंजूसी नहीं करोगे ना, आरती का भी टाइम हो रहा है। हाँ आप ताली सभी बजाना और प्रयाग के जैसे मनाएंगे। क्या प्रभु को मन में अपने बसा करी के दे, जरा नैनो से नैना मिला करी तो दे। बुलाना चाहते हो ना तो हाँ करे करो। अरे ठंडी ताली बजाओगे ना ही लगेगा हो। ऐसे करो, ऐसे बुलाना है भगवान को। और कहना है क्या? कुछ श्याम खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, श्याम खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, श्याम खींचे हुए बंधे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा नैनों से नैना मिला करी तो दे, जरा नैनों से नैना मिला, जरा भगवान को दिल में बिठा करी तो दे, जरा भगवान को मन में बसा कर तो दे। खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, सब खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, सब खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, सब खींचे हुए बंधे हुए।
हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो लाइव भी शायद रहता है और ट्रेंडिंग नव भारत पर आप सब श्रवण कर पाएंगे इसको। ये जो वीडियोग्राफर भैया है जितेंद्र भैया और कमलेश भैया हमारे, जब हम यहाँ नहीं आए थे, कथाएं चलती रहती हैं अन्य क्षेत्रों में, तो सबसे प्रिय इनका एक भजन है भैया, अगली बार भी होता था, तो उसके लिए इनके अंदर लालसा रहती है। और आज शायद पिछले वर्ष का प्रेम है जो यहाँ तक हमें खींच लाया। तो आरती का भी टाइम हो ही गया है, तो आइए इनके लिए थोड़ा दो भाव गुनगुना लेते हैं। दो भाव गुनगुनाएंगे तो जैसे प्रयाग आते थे वैसे, उसके बाद तदुपरांत आरती, ठीक है। अरे हमरा की छोड़े के कान्हा वृंदावन कहाँ जाए। आप और भगवान से हाजिरी लगाएंगे और दो पंक्ति दो भाव गाएंगे और कहेंगे क्या, भगवान को बुलाने की पैसा की जरूरत नहीं, भाव प्रेम होता है ना। तो आप लोग अपना प्रेम दर्शाइए और गोविंद से प्रार्थना करिए कि हमरा के छोड़ी के कान्हा ब्रज दुख सुख नहीं भाव, जो प्रभु विरह सतावे तेरी तो नैनन मन हर गोविंद से बस एक ही प्रार्थना करो भैया, एक ही अर्जी लगाओ कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपके चरणों में ये मेरा मन है, आपके चरणों में ही हमारा सुबह और शाम है। हमरा के छोड़ी कान्हा गईला तू मथुरा, भुला गईला वो भुला गईला। अगर आप चाहते हो कि गोविंद कृपा करके वृंदावन से यहाँ तक आए तो कृपा कर दे, तो हाथ खड़े करो और बोलो क्या कि अहि रमा कवन मलनिया पेलो भाई मेरे लियो रम कवन मलनिया तो भुलाए गैला मलनिया पेलो भाई गैला। बरा की छोड़ी कान्हा गैला मथुरा नगरी, ओ भुलाए गैला ओ भुलाए गैला। यही रमा कावना पेलो भाई गैला, यही रमा कावना तो भुलाए गैला। मीठी मीठी ताली से कंजूसी नहीं करता ताली में, पीछे वाली मैया एक बात है कि एक माता जी बैठी है बेचारी और बार बार